कभी कभी हमें प्राचीन मान्यताओं को मानना पड़ता है, चाहे हम कितना भी इनकार करें। हमारी आधुनिक सोच और विज्ञान की तरक्की के बावजूद कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो हमें किसी बाहरी सत्ता के अस्तित्व को मानने के लिए मजबूर कर देते हैं। हम जितना भी इनकार करें, प्रकृति की कुछ रहस्यमय ताकतें हमें ये एहसास दिला देती हैं कि हमारी सोच से परे भी कुछ है जिसे हम अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज की सच्ची घटना का शीर्षक है कश्मीर में कर देवता की दहशत, एक सर्द रात की कहानी। ये कहानी सन 1975 की है। मैं और मेरा दोस्त पुष्कर अनंतनाग के डिग्री कॉलेज में विज्ञान की पढ़ाई कर रहे थे। हम दोनों आधुनिक सोच के थे और प्राचीन मान्यताओं में विश्वास नहीं रखते थे। भूत प्रेत आदि जैसी बातें हमें अंधविश्वास लगती थी। हमारा मानना था कि यह सब इंसान के दिमाग का भ्रम है जिसे विज्ञान से आसानी से समझाया जा सकता है। उन सर्दियों की छुट्टियों में हमें एक प्रोजेक्ट पे काम करना था। पुष्कर ने सुझाव दिया क्यों ना हम उसके ननिहाल चले, जो अनंतनाग के एक छोटे से गांव में था। वहां की शांति में हमें अपने प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए उपयुक्त माहौल मिल जाएगा और साथ ही साथ वह अपने ननिहाल भी घूम आएगा जहां वो बड़े समय से नहीं गया था। मैंने सहमति दी और हम दोनों पुष्कर के ननिहाल पहुंच गए। पुष्कर का ननिहाल एक पुराना लेकिन बहुत ही सुंदर 5 मंजिला घर था जो एक हरे भरे बाग के बीचों बीच स्थित था। घर के चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे और दूर दूर तक फैले चीड़ के पेड़। साथ में ही एक छोटी सी नदी बहती थी। कश्मीर में एक प्राचीन रिवाज था जिसे गाड़बत कहा जाता था। इस रिवाज के तहत हर साल एक दिन मछली पकाई जाती थी और उसे घर देवता को समर्पित किया जाता था। पुष्कर के ननिहाल वाले इसे बहुत श्रद्धा से मनाते थे, लेकिन हम दोनों इसे मात्र एक अंधविश्वास मानते थे। उस दिन जब गाड़बत का आयोजन हुआ तो हमने देखा मछली को घर के छत पे बने एक कमरे में रखकर घर देवता को समर्पित किया गया था। साथ में एक कच्ची मछली भी रखी गई थी। हमने इस रिवाज का मजाक उड़ाया और रात में चुपके से उस जगह पर गए जहां वो मछली रखी गई थी। हम दोनों ने थोड़ी थोड़ी मछली खा ली, ये सोचकर कि ये सब व्यर्थ है और इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। लेकिन उसी रात कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। जैसे ही हम सोने के लिए बिस्तर पर लेटे, अचानक कमरे का तापमान गिर गया। रजाई में होने के बावजूद हमें ठंड महसूस होने लगी। आधी रात को जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को घर के आंगन में पाया। मेरे साथ ही पुष्कर भी वहीं लेटा हुआ था। ये देखकर मेरी रूह कांप उठी। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम वहां कैसे पहुंचे। आंगन में लेटे लेटे हमने देखा कि आसमान में अजीब सी हलचल हो रही है। तारे एक जगह से दूसरी जगह तेजी से भागते दिखाई दे रहे थे। पेड़ों की टहनियां बिना किसी हवा के खुद ब खुद हिलने लगी। ऐसे लगा कि कोई अदृश्य ताकत हमें देख रही हो। हम दोनों ने उठकर घर के अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन हमारे कदम जैसे जकड़े हुए थे। बहुत कोशिश के बाद जब हम घर के अंदर पहुंचे तो देखा कि घर का दरवाज़ा खुद ब खुद खुला हुआ था। जैसे ही हमने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, एक तेज़ हवा का झोंका आया और दरवाज़ा अपने आप जोर से बंद हो गया। फिर हम दोनों कमरे में जाकर फिर से सो गए, लेकिन हमने रात के अनुभव के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। अगली सुबह
हम दोनों ने अपना नाश्ता किया और हम अपने कमरे में प्रोजेक्ट की तैयारी के लिए गए। जैसे ही पुष्कर ने अपने बैग को खोला, उसके अंदर उसी मछली के कांटे पड़े हुए थे। हमने इसे घर के किसी बच्चे की शैतानी समझकर नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन उस रात मुझे एक और अजीब अनुभव हुआ। सोते सोते मेरी नींद टूट गई और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं एक गहरी नदी में डूब रहा हूँ। सांस लेना मुश्किल हो रहा था और मैं पानी के नीचे खिंचा जा रहा था। मुझे हर ओर वही मछली नज़र आ रही थी जिसे हमने रात को चुपके से खा लिया था। मैंने पानी से बाहर आने की बहुत कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी कोशिश बढ़ाई, पानी और गहरा हो गया। फिर अचानक मेरी आंख खुल गई और मैंने देखा कि मैं अपने बिस्तर पर वापस आ गया था। पूरा बिस्तर गीला पड़ा था, जैसे कि किसी ने उस पर पानी की बाल्टीन उड़ेल दी हो। पुष्कर साथ में नींद में कुछ बड़बड़ा रहा था। मैंने उसको नींद से जगाया तो उसने भी वही अनुभव किया था जो मेरे साथ नींद में हुआ था। इस बात से हम दोनों सुन्न रह गए। हमने ये एहसास हो गया था कि घर देवता ने हमें सबक सिखाने के लिए इस तरह की यातना दी थी। सुबह होते ही हमने ये सब बातें पुष्कर के नाना जी को बताई। उन्होंने बताया कि इस घर में एक पुराना घर देवता रहता है जो इस घर का रक्षक है। अगर उसे लगता है कि कोई बाहरी व्यक्ति घर की शांति में खलल डाल रहा है या उसे समर्पित भोजन का अनादर कर रहा है, तो वह उसे सबक सिखाता है। हमने जो किया था उसकी वजह से घर देवता नाराज हो गया था और वही हमारे साथ हो रहा था। ये सुनकर हमारी हालत और ख़राब हो गई। हमने तय किया कि अब हमें और यहाँ नहीं रुकना है और तुरंत अपने घर वापस जाने का फैसला किया। वह छुट्टी मेरे जीवन की सबसे डरावनी और रहस्यमय छुट्टियाँ बन गई। उस घर में क्या रहस्यमय ताकत थी, आज तक मैं नहीं समझ पाया, लेकिन एक बात तय है, उस घर में देवता ने हमें अपने होने का एहसास ज़रूर करा दिया था। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये स्टोरीज़ अच्छी लगती हैं तो इन स्टोरीज़ को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।